नमस्कार। ये प्रेस वार्ता का विशेष कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश, इसके अंतर्गत हम बातचीत कर रहे हैं नवनिर्वाचित प्रधानों से जो अभी हाल में ही चुनाव जीते हैं और अपने गांव के विकास के लिए जो उन्होंने रूपरेखा तैयार की है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जिला हापुड़ के सिंभावली ब्लॉक का ये रजेड़ी गाँव है जहाँ पर इस समय हम उपस्थित हैं और इरकान अली जी जो वर्तमान प्रधान हैं वहाँ के प्रधान इस समय नवनियुक्त हुए हैं और उनकी पत्नी जो यहाँ से चुनाव जीती हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो हमसे बात कर रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं गांव रजेटी के प्रधान इरकान अली जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपकी हम शिक्षा दीक्षा के बारे में जानना चाहेंगे, आपका थोड़ा परिचय और अपने गाँव के बारे में, कितनी संख्या है, कितनी पोलिंग है, इन सब के बारे में। देखिए साहब, मैं ग्रेजुएट हूँ और इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैं 20 साल इंडियन आर्मी में नौकरी करके आया हूँ और अभी भी बिजनेस करता हूँ, अपनी खेती भी करता हूँ गाँव में। और अभी गाँव वालों के सहयोग से मेरी पत्नी यहाँ से चुनाव जीती है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर बैठा हूँ गाँव रजेटी में। और आप रजेटी में आए हैं भाई, मैं पहले आपका स्वागत करता हूँ। अब आप मुझसे पूछिए क्या जानना चाहते हैं। चलिए, प्रधान के तौर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गांव में डेवलप कराई जाती हैं और बहुत सारी, अब तो कुछ सालों से एक नया बजट जो आता है गांव के विकास के लिए, तो सबसे पहले बात उठती है शिक्षा की। आपने इतनी शिक्षा ली है और उसके साथ साथ आप भारतीय सेना में भी रहे हैं, तो मतलब लाजमी है कि आपके अंदर देशभक्ति भी है और शिक्षा का जो प्रभाव है आप पर दिख रहा है। तो सबसे पहले इस गांव के लिए आप शिक्षा के लिए क्या कुछ सुधार करना चाहेंगे? देखिए, अभी मेरे गांव में 2 स्कूल हैं यहाँ पे। एक 5वीं तक शिक्षा होती है और एक 6 क्लास से 8वीं तक होती है। बहुत पहले जब मैं प्रधानी लड़ने की भी नहीं सोचा था, उससे पहले चूँकि मेरा गांव है, मेरा गांव मेरा प्राउड है और मैं चाहता हूँ मेरा गांव अच्छा हो। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे तो उससे कई चीज़, सिर्फ पैसा कमाना माध्यम नहीं है शिक्षा, एक जीवन पद्धति भी चेंज होती है। हम जीवन कैसे जिएंगे, वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, वो सब शिक्षा से लेना देना होता है। मेरा सपना तो ये रहेगा, 5 साल मुझे मौका मिला है गांव की सेवा करने का, कि मेरे गांव में कोई इंटर कॉलेज बने। लेकिन चूंकि ये सरकार के या दूसरे बड़े प्रतिनिधियों के स्तर की बात है, लेकिन मैं अपने स्तर पर ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक लाइब्रेरी अपने स्तर पर हूँ। और मुझे कोई गवर्नमेंट से ना मैं अपेक्षा करता हूँ, ना कोई गवर्नमेंट की मुझे जानकारी है, कोई बजट वगैरह इसके लिए देती है। लेकिन मैं अपनी ओन बजट पर एक लाइब्रेरी ज़रूर स्थापित करूँगा। उसके लिए मैं कोई जगह तलाश कर रहा हूँ अभी, ताकि हम बच्चों को कोई कोचिंग टाइप की फ्री कोचिंग दे सकें और उनको बुक्स प्रोवाइड कर सकें जो उनको उनके घरों में नहीं मिल पाती है। इरकान जी, ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि भारतीय सेना यानी कि एक बहुत कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित एक पद है जहां पर लोग जाते हैं, काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। वहां से वापस होने के बाद और ख़ासकर आपकी पढ़ाई लिखाई, इनके दौरान आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, मैं बहुत कोई एक्टिव राजनीति में नहीं करता हूँ। और जो प्रधानी के चुनाव होते हैं ये बहुत पॉलिटिकल चुनाव में नहीं होते, ये तो 1 to 1 के चुनाव हैं। गांव के लोग जिसको पसंद करते हैं उसको वोट देते हैं। हमारा लक्ष्य राजनीति करना नहीं, हमारा लक्ष्य ये है कि गांव के लोगों की सेवा करना और अपने गांव का विकास करना। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले प्रधानों ने क्या किया है, सब लोग देश में भी पुरानी सरकारों ने अच्छा किया है, गाँव के प्रधानों ने भी अच्छा किया। चेंज हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। तो मुझे अगर मौका मिला है 5 साल की इस गाँव की सेवा करने का, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मेरे गाँव में अच्छी एजुकेशन हो, लोगों की अच्छी हेल्थ के लिए मेडिकल सुविधाएं हों, और जो सफाई व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, जो प्रधान के मेन मुद्दे हैं, ये मैं चाहूँगा कि भाई मैं लोगों की उन उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरूँ जिन लोगों ने मुझसे ये सोच के और मुझसे उम्मीद रख के मुझे वोट दिए कि हमारे गाँव में सफाई अच्छी होगी, लाइट अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, लोगों की हेल्थ के लिए किया जाएगा। मेरा ये अपने ड्रीम भी है कि मेरे गाँव के लिए, मेरे गाँव के बच्चे हैंडपम्प का पानी पीते हैं, मैं चाहता हूँ कि पानी की टंकी हो। अभी मैंने पता किया, उसका प्रस्ताव ऑलरेडी चला गया है, उसका अभी हमारी प्रदेश सरकार के लिए उसका गया है, उसका एस्टीमेट बन के वहाँ से अप्रूव आ जाएगा। हम चाहेंगे सबसे पहले स्वच्छ पानी मिले। और मेरे गांव में उपकेंद्र है, मैं चाहता हूँ उसमें डॉक्टर बैठे। मैंने बात भी की है अधिकारियों से और कोशिश करेंगे हम उसमें डॉक्टर बैठवाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी शहर से 7 किलोमीटर दूर रूरल में रहते हैं। सिंभावली मिल से 7 किलोमीटर दूर है। हमको मेडिकल इमीडिएट हेल्प नहीं मिल पाती है, 7 किलोमीटर गाड़ी लेके जाएंगे। हम चाहते हैं हमारे गाँव में हॉस्पिटल होगा, उपकेंद्र है, ये प्रमोट होकर CSC बने, PSC बने, तो उससे गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। ये भी हमारी कोशिश रहेगी। जरूर राजनीति एक बहुत अहम विषय है भारत का, और अभी ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई। लोगों के विचार जो हैं वो कहीं न कहीं दूषित हो गए हैं, जिससे राजनेताओं के प्रति जनता का भरोसा ये टूटता बिगड़ता रहता है, बनता रहता है। आपने तो शिक्षा का भी अच्छा दौर देखा है, भारतीय सेना में भी रहे हैं और आज राजनीति में भी हैं। आपके हिसाब से भारतीय राजनीति किस हिसाब से दिखती है?
मैं तो समझता हूँ देश आज़ाद हुआ था और उस समय के जो लोग रहे होंगे उन्होंने कम से कम ऐसी राजनीति की परिकल्पना तो नहीं करी होगी जो आज है। भाईचारे में बहुत बड़ी कमी आई है। सबसे बड़ा तो मुझे जो दुख होता है, मेरी 58-59 ईयर्स की एज हो रही है, हमको सबसे बड़ा दुख ये होता है कि अब पहले राजनीति में लड़ाई दूसरी चीज़ों की हुआ करती, डेवलपमेंट के नाम पे वोट दिया करते थे। अब जातिवाद राजनीति में बहुत घुस गया है और पिछले कुछ सालों से तो धर्म का भी बड़ा मामला घुस गया है। धर्म के आधार पर बड़ी वोट होती है, जबकि हमको अपना प्रतिनिधि चुनना, तो हम ये चुने कि हमारे लिए, हमारे स्वयं के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कौन प्रतिनिधि अच्छा रहेगा। उस चीज़ में थोड़ी सी गिरावट आई है जो नहीं होनी चाहिए। आपने अपने गांव स्तर पर इतना बढ़िया सुविधा टीकाकरण की, जैसा आपके बताया है पहले भी, कि टीकाकरण को लेकर के आप पूरी तरीके से सजग हैं। जो भी गांव के लोग हैं उनका समुचित और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण, और ख़ासकर कि जो एक वहम फैलाया जा रहा है टीका को लेकर के, वो चाहे अलग अलग पार्टियों के नेता हों या फिर बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हों जो एक वहम फैला रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और अगर इस तरीके का काम आपने गांव में किया है लोगों को जागरूक करने का, तो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं आपकी पहले वाली बात, आपने जो सबसे पहला पॉइंट रेज किया था, सब एजुकेशन जुड़े हुए मुद्दे हैं जी। अगर लोगों में एजुकेशन रहेगी तो जागरूकता भी रहेगी। अब ये टीका हमारी हेल्थ के लिए, गांव की हेल्थ के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन लोगों में भ्रम है। लोग सोचते हैं हम बीमार नहीं है, टीका क्यों लगवाएं। कई और भ्रम भी फैल रहे हैं, मैं जो नहीं आपके चैनल पर बताना चाहता हूँ। लोगों में तरह तरह की शंका है, टीका लगने से ये हो जाएगा। हमने लोगों को ये समझाया है कि ये टीका जो वैक्सीनेशन है तो एंटीबॉडी डेवलप करता है, आपको एक अंदरूनी ताकत देगा, ताकि कोई वायरस आप पर अटैक करे तो आपका बचाव हो सके। हमने लोगों को समझाया। कल गए, आज हमारे 88 वैक्सीन आई थी और देखिए ऊपर वाले के उससे 88 कंप्लीट हो गई और वेटिंग में लोग रह गए। हमने ANM से बात करी है कि भाई दूसरा कैंप कब करेंगी, तो हम कोशिश करेंगे अपने गांव को 80-90% जो 45 प्लस के ऊपर के लोग हैं उनमें टीकाकरण हो जाए। और भारत सरकार की जो दूसरी योजना है कि 18 प्लस की, तो फिर अब कोशिश करेंगे यूथ में भी सब लोग हमारे टीका ले लें। वो उनके इंडिविजुअल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इवन गाँव के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और मैंने तो सब पर्सनली, डॉक्टर बैठे गाँवों में, दुकानदार बैठे, उनको सबको जाके बोला है कि आप पहले टीका लगवाइए, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लोग आपसे मिलते जुलते हैं, और अवेयरनेस भी करिए। प्रधानों की सोच से ही गांव के व्यक्तियों की भी सोच बदलती है, जैसा कि आप बातचीत कर रहे हैं। आपकी बातचीत से, और ख़ासकर जो जागरूकता एक तरीके से आपकी बातचीत में झलक रही है, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि आज के ग्राम प्रधानों में कैसे गुण होने चाहिए। ग्राम प्रधान अगर बनता है तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, मैंने जिससे आपने राजनीति की बात करी कि चुनाव में प्रतिनिधि हम कैसा चुनें, ये सबका फर्ज है। चूँकि डेमोक्रेसी में तो वोटों से गिनती से जीतता आदमी, चाहे ग्राम प्रधान हो चाहे कोई विधायक चुनना हो। ग्राम प्रधान चुने तब भी ये सोचें कि इसकी शिक्षा क्या है, इसके विजन क्या है, ये बन के करेगा क्या। सिर्फ भीड़ के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मैं बहुत बड़े ख़ानदान से बिलोंग नहीं करता हूँ, दूसरे ख़ानदान में वोटें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों ने इसी पर्पज़ से मुझको चुना है कि अच्छा आदमी है, फौज में रहा है, बाहर रहा है, नौकरी करके आया है, इसकी सोच है गांव के लिए अच्छे से डेवलपमेंट कराएगा। हम चाहते हैं अच्छा पानी हमारे लोगों को पीने के मिले, हम चाहते हैं हमारे गांव के लोगों की स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनको हेल्थ सुविधाएं मिले, गांव में साफ़ सफाई प्रॉपर हो, नाली झाड़ू, ये काम प्रॉपर होता रहना चाहिए। सरकार इसके लिए पैसा भी देती है, वो काम प्रॉपर होता रहना चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था है, लाइट की, वो सब जगह रहनी चाहिए गाँव में। ये विजन हर प्रधान का होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें जो नीड है, बेसिक नीड गाँव के लोगों की, कम से कम हम वो प्रोवाइड कर दें अपने गांव स्तर पे। गांव की सरकार है ये, तो हमारा कम से कम जितनी हमारी क्षमता है, अपनी क्षमता में हम अपने गांव के लोगों की बेसिक नीड पूरी कर दें, तो हमको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि भाई उन्होंने हमें प्रधान चुना है, उन्होंने हमें वोट दिए, तो हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण। पर्यावरण से ही सौंदर्यीकरण है, पर्यावरण से ही आपकी सांस है। और अगर देखा जाए तो जो वास्तविक समस्या खड़ी हुई है वर्तमान कोरोना समय में, वो सांस को लेकर के है। अगर पर्यावरण ठीक होता तो सांसों की इतनी ज़्यादा समस्याएं ना होती। इसके लिए आप अपने गांव में क्या जन जागरूकता करने का प्रयास करेंगे, कैसी कैसी योजनाएं लाएंगे और क्या कार्य कराएंगे? देखिए, मैं बीइंग ए फौजी, और मुझको देश से उतना ही लगाव है, ऐसे मुझे पर्यावरण से बहुत लगाव है। आप अभी देखेंगे मेरे घर के बाहर निकल के कैसे मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। अभी मुझे पता लगा है कि भाई नेक्स्ट मंथ में, जून में, सरकार की तरफ से योजना आएंगी कि पेड़ पौधे लगवाइए। मैंने अपने मन में बहुत प्लानिंग कर रखी है कि मैं अपने गांव में हरियाली लाने के लिए उन सब जगह पे जहाँ पे प्लांट नहीं है, लोगों में अवेयरनेस तो फैलानी है,
और खुद उनके साथ लेके फावड़ा लेके लगूंगा, ताकि उनको लगे जब हमारा साथी हमारे साथ लगा हुआ तो वो लोग भी लगें। जितने पेड़ लगाएंगे समझ लीजिए हम उतनी लाइफ अपनी बचा रहे हैं। आपने बात करी ऑक्सीजन की, सांसों की बात करी, हम अपने स्तर पे, बाकी तो हमारे साइंटिस्ट जाने, डॉक्टर जाने, लेकिन अपने स्तर पे हम पेड़ लगा के कम से कम लोगों को वो ऑक्सीजन जो हमें पेड़ों से मिलती है, जो और बहुत चीज़ें मिलती है ऑक्सीजन के अलावा, तो हम चाहते हैं कि भाई पेड़ लगाएं सब लोग। अभी विश्व पर्यावरण दिवस गया है 2 दिन पहले, तो अभी नेक्स्ट मंथ में अगर मुझे मौका मिलता है पेड़ लगाने का, तो मेरी बहुत कोशिश रहेगी 5 सालों में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बिना किसी दबाव, बिना उसके, हम वॉलंटरी, क्योंकि मुझको खुद को इंटरेस्ट है, मुझको खुद को लगाव है पेड़ों से। बड़े बड़े राजनेताओं द्वारा कभी कभी ऐसे बयानबाजियाँ की जाती हैं जिससे सामाजिक जो सौहार्द है, जो एक तरीके से कहें कि भाईचारा है, वो कभी कभी बिगड़ता नज़र आता है उनकी बयानबाजियों से। आप गांव में रहते हैं, आपके गांव में हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होंगे। आगे 5 साल आपको गांव में रहना है प्रधान के तौर पर, उससे भी आगे आप अच्छे काम करते हैं तो रहेंगे इंशाल्लाह। आप इस दौरान कैसे सामाजिक भाईचारा बनाने की कोशिश करेंगे अपने गाँव में? देखिए, मैं पहले आपको बताऊँ, रजेटी गाँव में हम आप बैठे हैं और जो मुस्लिम हैं वो मेजॉरिटी में हैं यहाँ पे, लेकिन जो मुस्लिम हैं और जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, ठाकुर समाज के जो लोग हैं, हम सब एक ही गोत्र को बिलोंग करते हैं। हम लोग भी राजपूतों से कन्वर्टेड हैं, वो हमारे ही गोती हैं, एक भाई की वो औलाद है, हम हैं। और मेरे इसमें रजेटी में मैंने कभी अपनी इतनी उम्र के बीच में कभी भाईचारा बिगड़ा हुआ नहीं देखा। तो ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है। और मैं जो चुनाव जीता हूँ उसमें सबसे ज़्यादा मेरे हिंदू भाइयों का सहयोग है। अभी उनको जानकारी नहीं थी कि आपसे मुलाकात हो जाएगी, यानी अभी 2-4 भाई मेरे, कोई गौ रक्षा समिति का अध्यक्ष, कोई भगवा अंगूठा डाल के मेरे भाई मेरे साथ यहाँ बैठे मिलते हैं अभी बैठे हुए। तो भाईचारे की इतनी बेहतरीन मिसाल रजेटी में है। और हमारी और कोशिश रहेगी कि इसमें और नज़दीकियाँ हैं। मुझे अपनी 3 पीढ़ी याद हैं, मेरी 3 पीढ़ियों में सबसे ज़्यादा करीबी हमारी मेरे हिंदू समाज के भाइयों से रही है, मेरे दादा की, मेरे बाप की, और मैं भी उसी परंपरा पे हूँ और मैं चाहूँगा आगे को वो चलती रहे। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे चुनाव जिताने में मेरे हिंदू समाज के भाइयों की है, और वो उसी भाईचारे का रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया कि भाई हम 3 पीढ़ी से मैं देखता चला रहा हूँ। कोशिश है कि हम उससे भी अच्छा भाईचारा अपने मिला के रखें और कभी कोई शिकायत भी नहीं किस तरह। जाते जाते एक प्रश्न आपको हम देते जा रहे हैं कि किसान आंदोलन इस समय चल रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश को खासकर इसलिए जाना जाता है कि खेती किसानी आज भी लोगों के दिलों में, उनके खून में और उनकी मेहनत से आज तक लहलहा रही है। लेकिन सरकार की कुछ ऐसे कानून हैं जिसको लोग काला कानून कह रहे हैं किसान की, वो उनके लिए अनहित हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनके हित के खिलाफ हैं। आपका क्या नज़रिया है इसको लेकर? बिल्कुल मैं सहमत हूँ किसान भाइयों से, मैं भी चूँकि किसान हूँ। और देखिए, वो 3 कानून की जो बात है, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, सरकार को बात मान लेनी चाहिए किसान नेताओं की, और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। आप हमारे लिए कानून बना रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे लिए कानून बनाइए। अब या तो कहिए कि हम तो उद्योगपतियों के लिए कानून बना रहे हैं, तो ठीक है, वो खुश हो जाएं, फिर हम कहेंगे हमारा पक्ष पूछा ही नहीं आपने। जब किसानों के लिए कानून बना रहे हैं तो आप हमको खुश रहने दीजिए ना भाई। जो चीज़ें इस कानून में हैं, अब डिटेल में तो समय नहीं है बात करने का, मुझे जानकारी पूरे 3 कानूनों की, लेकिन ये है कि ओवरऑल हमारा कहना ये, जब किसान नहीं चाहते कि भाई आप ये कानून हम पे फोर्सफुली लागू करें, तो मत करिए, स्टेटों पे छोड़ दीजिए या विड्रा कर लीजिए। कौन सी शान करती है सरकार की? सरकार भी तो पब्लिक जनता से बनती है ना, किसानों ने भी सबने वोट दिए सरकार को। अब मुझको लगता है सरकार को जिद छोड़ के ये 3 कानून वापस लेने चाहिए, और किसान जो बैठे हैं बॉर्डर पर पिछले 7-8 महीने से, वो ताकि वो अपने घर जाकर अपने बच्चों में रहें, परिवार में रहें, अपनी खेती बाड़ी करें। उससे लॉस ही हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि कानून वापसी ले लें तो अच्छा है। हमारे प्रेस वार्ता चैनल के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो एक नागरिक की हैसियत से ही कहूँगा कि खुश रहिए, सबको खुश रखिए, अच्छे काम करिए, ऊपर वाला भी खुश रहेगा, यार दोस्त भी खुश रहेंगे, और मेरे पत्रकार भाई भी खुश रहेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे हापुड़ ज़िले के सिंभौली ब्लॉक का ये रजेटी गांव है, जहां की ग्राम प्रधान इरकान अली जी, वैसे तो इनकी मोहतरमा जो है वो ग्राम प्रधान हुई हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने हमसे बातचीत की। बातचीत के दौरान इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें और ख़ासकर विकास को लेकर के, और उस विकास के केंद्र में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को लेकर के इन्होंने बातचीत की। अगली श्रृंखला में मेरा गाँव मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत हम और किसी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।